जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, मैं इस लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस उनके शॉर्टकट के माध्यम से कराने की शुरुआत कर रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पुराने वीडियो को, इंटीग्रेशन वाले वीडियो को, लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें आपको 32 फॉर्मूले मैंने कराए थे और 27-28 मैंने आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक समझाई है। आप उसे देख लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर में सुविधा हो। हालांकि मैं आपको इस लेक्चर में जो भी शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा उसके 1-2 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी दूंगा। धीरे करके हम सारी शॉर्ट ट्रिक्स को अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको इस लेक्चर में मिलेंगी, कुछ आगे के लेक्चर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। आइए बच्चों, समझते हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको समझिएगा। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b² cos स्क्वायर एक्स, एकदम सेट पैटर्न का बेटा ये शॉर्टकट बनता है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको डायरेक्ट बेटा इस सूत्र का प्रयोग करके अपने आंसर को प्राप्त कर लेना है। 1/ab tan इनवर्स a tan x अपॉन में b और प्लस में आपको c लगाना है। ये शॉर्टकट है बच्चों, इसकी मदद से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आइए मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चंस करा करके आपको अच्छा अभ्यास करा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है 1/25 sin स्क्वायर एक्स प्लस 36 cos स्क्वायर एक्स। यदि आपको यह सॉल्व ट्रिक नहीं पता होगी तो बच्चों आप क्या करेंगे, जो आप इसको फर्स्ट इंटर में जैसे सॉल्व करते थे बेटा, आप यहां पर करेंगे कि आपने cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करा लेना है। cos स्क्वायर एक्स का जब आप ऊपर नीचे डिवाइड कराएंगे तो ऊपर आपको sec स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाएगा। यहां पर आपने cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करा दिया तो बच्चों मिलेगा 25 tan स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर मिलेगा 36 dx। आप tan x को t मानेंगे, आपको sec स्क्वायर एक्स मिलेगा, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप जब देखेंगे तो बच्चों आपको इसे सॉल्व करने में 1-2 मिनट का टाइम आपका किल हो जाएगा। यही आपको टाइम बचाना है। यदि आपको ये शॉर्टकट याद है बच्चों तो ये आपका जो 1-2 मिनट का टाइम है ये 1-2 मिनट से होकर के मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैंने 10 सेकंड भी ज्यादा कहे हैं आपको, तो बच्चों 5 सेकंड के अंदर भी आपको जवाब इसका मिल सकता है। आइए एक बार आप देखिए कि कैसे मैंने इसको सॉल्व करना है इस शॉर्टकट की विधि से। आइए शॉर्टकट की विधि सीख लेते हैं। ये जो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर न लेकर के ए बी लेना है। तो बच्चों अगर ए स्क्वायर 25 है और बी स्क्वायर 36 है तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6। तो यहां पर क्या होगा, 5 × 6 ये हो गया 30। tan इनवर्स a tan x, तो बच्चों भी आपने देखा जैसे ए स्क्वायर यहां पर हमारे पास है तो ए स्क्वायर हमारे पास यहां कितना है 25 है तो ए की वैल्यू हो गई 5। तो ये लिख देंगे 5 tan x और अपॉन में b की वैल्यू थी 6 और प्लस में आपने लगा लेना है 30। ये बच्चों आपका जवाब देख लीजिए आप, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब प्राप्त हो गया। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दूसरा लिखा, आप भी हमारे साथ लिखिएगा और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा यहां पर 1/36 sin स्क्वायर एक्स और 49 प्लस में 49 cos स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों आप इसका सीधा जवाब देंगे, इससे 36 से आपको मिलेगा इसका वर्गमूल 6 और 49 से मिलेगा 7, 7 छंग हो गया बेटा 42। 1/42 में tan इनवर्स यहां पर आ जाएगा 6 tan x अपॉन में 7 और प्लस c। ये आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह शॉर्ट ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं यहां पर इसे रफ करके 5-6 प्रश्न आपको दे देता हूं जो आप घर पर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों मैं आपको होमवर्क के लिए यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन 1/4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स dx। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स dx। ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखा हुआ है 1/4
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स dx। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, मैंने यहां पर ये जो टर्म लिखे थे मैंने इसको पलट करके लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx। और छठे क्वेश्चन को देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है 1/cos 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों मैंने आपको होमवर्क के लिए यहां पर 7 क्वेश्चन दिए हैं। आइए मैं इसको पहले थोड़ा एक एक करके डिस्कस भी कर देता हूं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि a की वैल्यू यहां पर 2 है, चूंकि a स्क्वायर तो 4 है तो a की वैल्यू 2, b स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू √5। इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर आप सोचेंगे कि सर यहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ में आपने 1 लगा दिया, तो इस 1 के प्लेस पर बच्चों यहां पर आप इस 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये होगा कि एक साइन स्क्वायर एक्स आप निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स से एक जुड़ करके 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये जो एक कॉस स्क्वायर एक्स है ये 8 के साथ जुड़ेगा तो 8 और 1 9 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये 3 में बेटा मैंने क्या परिवर्तन किया, ये जो टर्म है इसको मैंने आगे पलट के लिख दिया है। यानी कि यहां से a की वैल्यू 2 नहीं है, a की वैल्यू 3 है, चूंकि ये a स्क्वायर है साइन के साथ वाले टर्म को कहते हैं। अब यहां पर b की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। कुछ बच्चों इसको जल्दबाजी में क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां से 2 और b की वैल्यू यहां पर 3 ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा है इसमें 3 लिखा हुआ है। इस 3 को बच्चों हम लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये जो 3 कॉस स्क्वायर है, ये 3 2 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन है बेटा। यहां पर 1 को आपने जैसे यहां पर लिखा था ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 को भी चेंज कर सकते हैं। इस 1 को भी आप ऐसे ही चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके, फिर यही फॉर्मेट आपका लग जाएगा। अब इस प्रैक्टिस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, अब हम इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैंने आपको दिया है। इस cos 2x की जगह पर बच्चों आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स में से एक चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स मिलेंगे और प्लस का cos स्क्वायर एक्स मिलेगा। आप इस फॉर्मूले को लगा करके शॉर्टकट का प्रयोग कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा कराई गई शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 पूरी अच्छे से आ गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली शॉर्ट ट्रिक आपको समझाता हूं, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 डिस्कस करने चल रहा हूं। आइए देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है। यदि इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x dx। यदि ऐसा कोई फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका शॉर्टकट बच्चों समझिए। इसका शॉर्टकट होता है a से c का प्रोडक्ट करेंगे, b से d का प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे ac प्लस bd अपॉन में ये c और ये जो d है हमने इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर लगाना है x। फिर बच्चों आपको यहां पर लेना है ऐसे डायगोनल प्रोडक्ट करना है AD माइनस BC अपॉन में जैसे यहां पर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर था यही आपको यहां पर भी लगाना है और आगे लॉग लिखना है मॉड में। ये जो हमारे पास हर लिखा है डिनोमिनेटर इसका इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया c cos x प्लस d sin x और लास्ट में आपको कांस्टेंट c जोड़ना होता है। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक हमारी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको अप्लाई करना आपको सिखाता हूं। जब 1-2 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आप अच्छे से सीख सकेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा 4 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स dx। मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये पा रहे हैं, मैं यहां पर ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पर आप पा रहे हैं कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू भी 3 है और d की वैल्यू यहां पर 2 है। अब आप इस्तेमाल करिए यहां। हालांकि मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था कि आप ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट करना है, फिर प्लस लगा करके फिर ऐसे प्रोडक्ट करना है, और जब दूसरा स्टेप था तो आपने ऐसे डायगोनली प्रोडक्ट करना है, फिर माइनस लगाना है और ये प्रोडक्ट करना है। पहले ये करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आपको ये करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा आपने प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6। मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको बच्चों ये स्टेप को अवॉइड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12 6 हो गया 18 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 और 4 ये हो गया 13 और साथ में x लगा देना है प्लस, फिर आपको AD ये प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों ये हो गया 4 दूनी 8, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 हो गया 1, वो भी माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का यहां पर आपको 1 लिखना है। अपॉन में चूंकि यहां सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो यहां पर भी है, तो यही 13 आपका यहां पर ऐसे आ जाएगा। अब आप लॉग ले लेंगे और ये जो हर में लिखा था आप इसे लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x और लास्ट में आपको यहां पर c जोड़ देना है। ये आपका रिजल्ट हो गया, एक लाइन में आपको आंसर मिल गया बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर होमवर्क के लिए 2-3 प्रश्न दे देता हूं और आपको उनको बाद में कुछ समझा भी दूंगा ताकि आप इसको घर पर आसानी से कर सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन पे है, 5 cos x प्लस 4 sin x अपॉन 4 cos x प्लस 5 sin x dx। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन पे 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 8 cot x प्लस 1, यहां पर बेटा इसको 8 है, मैं सही से लिख दे रहा हूं, 8 cot x प्लस 1, 3 cot x प्लस 2 dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 अपॉन 4 प्लस 3 10x dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस cot x dx। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है sin x अपॉन sin x माइनस पाई बाई 4 dx। ये हमारा इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड 7वां क्वेश्चन है। आइए अब एक एक करके मैं आपको इनको डिस्कस भी कर देता हूं ताकि आपको घर पर करने में से असुविधा ना हो। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, ये लिखा है 5 cos x प्लस 4 sin x अपॉन 4 cos x प्लस 5 sin x। बच्चों सिंपल आप इसको सेम बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा इसी फॉर्मूले पर सेट है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 5। ये आप इस पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहां पर बच्चों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है, इसमें दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में cos से शुरुआत है। यहां पर देखिए दोनों में sin से शुरुआत है। आपको क्या करना है, इसको पलट करके लिखना है, इसको भी पलट कर लिखना है और उसके बाद ABCD की कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू यहां पर पुटअप करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर, ये गलती नहीं हो जाती बच्चों से, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। यहां पर आपको cos और sin चाहिए, यहां पर नहीं है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो cot x लिखा हुआ है ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, इस cot x की जगह पर आप लिखेंगे cos x अपॉन sin x। जब आप cos x अपॉन sin x यहां पर लिखेंगे और उससे सॉल्व करके sin x कैंसिल करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो जाएगा और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो ऊपर 1 लिखा है, लेकिन हमें तो इस फॉर्म में चाहिए था। आप इस 10x को क्या लिखेंगे बच्चों, इस 10x की जगह पर आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x। ऐसे ही यहां पर जो cot x लिखा हुआ है, जैसे आपने ऊपर देखा था, वैसे यहां पर भी cot x की जगह पर आप
cos x अपॉन sin x लिखेंगे और उसे फॉर्मूले में डाल करके आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां पर भी बेटा tan x की प्लेस पर sin अपॉन cos लिखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इस शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड 7वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, इसको बेटा आपको sin a माइनस बी के फॉर्मूले को लगा लेना है और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक कंफ्यूजन आपके मन में होगी, जैसे ऊपर आपने देखा कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, जैसे आपने ऊपर देखा यहां पर कि केवल sin x आ गया है। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि भाई हमारे पास तो ऊपर sin x आया है और नीचे हम देख रहे हैं कि हमें यहां पर मिल गया है 2 sin x प्लस का 4 cos x। सपोज करते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर आप अपने मन से बच्चों क्या करेंगे, 0 इंटू cos x लिख देंगे। 0 से cos x का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको आप पलट करके sin और cos, जैसे पहले cos का टर्म था तो पहले आप इसे cos कर लीजिएगा, तो a की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0 और यहां पर b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी 4 और d की वैल्यू हो जाएगी 2 और उसके बाद आप इस फॉर्मूले पर रख करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई है सभी बच्चों को अच्छे से आ रही है। यदि आपको हमारे कंटेंट से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में इसी प्रकार के और शॉर्ट ट्रिक लेकर के। जय हिंद।